वो नाम क्या होगा, कौन जनता दल सेकुलर मालेगांव का अगला सदर होगा, कौन जनता दल सेकुलर के इलेक्शनी कमाल को कारपोरेशन इलेक्शन में जो लीड करेगा। बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद हमने असेंबली इलेक्शन में जब काम करना शुरू किया तो हमारे सामने सिर्फ एक ही सवाल था कि बुलंद इकबाल साहब ने जो वादा किया है मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के साथ उसे पूरी ताकत से करना, और वो हमने किया। उसके बाद से हम हमारी पार्टी को मजबूत करने की तरफ आए। आज इस शहर में आप एक बात मान लो कि जनता दल की हवा नहीं, जनता दल की आंधी चल रही है, और आने वाले वक्त में वो आपके सामने रहेंगी। पिछले 20-22 साल में मैं कई मर्तबा ये बात बोला कि जिन लोगों ने तरक्की का नारा लगाया इस शहर में, वो लोग आज ये हमको बता दें कि 20-22 साल पहले मालेगांव शहर का मुकाबला नासिक, औरंगाबाद ऐसे शहरों से किया जाता था। मेरा ये नहीं बोलना है कि नासिक औरंगाबाद से बेहतर था मालेगांव शहर, मगर हम मुकाबले में उनके साथ थे। आज 20-22 साल में जो तरक्की का नारा लगाए, जो विकास हमारी शान, काम हमारी पहचान, मालेगांव शहर की सब सड़कें उनकी पहचान बता रही है। उन लोगों ने इस शहर के साथ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज हम हमारे ही शहर के मगरिबी हिस्से से पिछड़ गए। आज नदी के उस पार का भी हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये किस तरह की तरक्की इस शहर में की गई। अगर इस शहर को बचाना है, इस शहर का मुस्तकबिल आपको ताबनाक रखना है, डेवलपमेंट रखना है, फिरका परस्तों से लड़ना है, तो आपको हर हाल में जनता दल को मजबूत करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि उधर का डेवलपमेंट दादा भूसे ने किया है, आप इसको बिल्कुल गलत मानो। उस तरफ का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने इतना फंड उनको दिया कि उनका डेवलपमेंट हुआ। अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो तो रमजानपुरा भी दादा भूसे की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मालदा भी दादा भूसे की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां आप जाकर देखो वहां कौन सा डेवलपमेंट हुआ है। ये एक नई फिरका परस्ती इस शहर में चल रही है, जिसका मुकाबला तुम्हें और हमें मिलकर करना है। अगर आप इस मामले में आज नहीं सोचे, अब फिरका परस्ती पहले जैसी नहीं है कि कोई आएगा और लाठी और बंदूक और तलवार निकालेगा। अब फिरका परस्ती तुम्हारा फंड लेकर, तुम्हारे टैक्स का पैसा लेकर तुम्हें खंडर बना दिया जा रहा है और अपना एरिया डेवलप किया जा रहा है। हम इसको भी एक तरह की फिरका परस्ती ही मानते हैं कि निहाली सोच भी हो और एक नई सोच भी हो। उसकी हमने एक ही मिसाल कुदवाई रोड पर दी। जिन बाप बेटों की जोड़ी ने 26 सेठ की बनाई हुई इमारत को तोड़कर उल्टी बंदूक लगा दी, उसका थैला तक नहीं खुलवा पाया, वहां हमने एक आलीशान यादगार शहीदों के नाम से बना दी, सोहदा है व यादगार है मालेगांव, जिसपे लिख दिया। और यकीन मानना, अगर मालेगांव के लोग कारपोरेशन के इलेक्शन में साथ में रहे तो 7 शहीदों के नाम लिखने के लिए भी जो कोशिश और जो कागजात कानूनी तौर पे तैयार किए जा रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो नाम भी लिखे जाएं। हमको इस शहर में सिर्फ हम 2 चीज के लिए इस शहर में फिक्रमंद है। जब तक बदउनवानी इस शहर से खत्म नहीं होंगी, जब तक फिरका परस्ती जो अलग तरीके से इस शहर में अब लादी जा रही है वो खत्म नहीं होंगी, आपका शहर कभी डेवलप नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं शान हिंद से भी गुजारिश करूंगा, ऐलान अभी होने वाला है, वो ऐलान जिम्मेदारान जो भी करेंगे, मगर मैं शान हिंद से भी गुजारिश करूंगा कि ये आया हुआ मजमा, ये एक इनके अंदर आज शहर के लिए फिक्र है, इसलिए ये मजमा यहाँ आया है। ये मजमा आपसे भी बहुत कुछ चाहता है कि इस शहर का मुस्तकबिल, अब जनता दल का सदर सिर्फ जनता दल का नुमाइंदा होगा ऐसा नहीं है, इस शहर का नुमाइंदा होगा। जो हालात इस शहर में है, उस हालात को देखते हुए आज जो भी सदर होगा वही इस शहर का नुमाइंदा होगा।
जिसको बुनकरों से लेकर एक पान दुकान वाले के बारे में सोचना पड़ेगा। हर तबका पस्त हो चुका है और कांग्रेसी सिर्फ मस्त हो चुके हैं। सिर्फ एक खानदान है जो मस्त कमा रहा है, खा रहा है, ठेकेदारी कर रहा है और शहर के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। मगर उस खानदान को खत्म करने के लिए कोई भी इस शहर में मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता सिवाय जनता दल के। जनता दल कल भी उनसे मुकाबला कर रही थी, जनता दल आज भी उनसे मुकाबला कर रही है और जनता दल ही है जो आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन में पूरी ताकत से उनसे मुकाबला करेंगी। बस आवाम का साथ जनता दल के साथ होना चाहिए। मैं यकीन दिलाता हूं जनता दल का हर जिम्मेदार, हर कारपोरेटर, हर वर्कर इस शहर के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि अब अगर हम नहीं जागे तो हमारा मुस्तकबिल तारीख अंधेरों में खो जाएगा, जिसके लिए कभी हमारी आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। मैं हमेशा बोलता हूं तलवाड़ा डैम का पानी वो सिर्फ एक सवाल पानी का नहीं है, वो तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है। अगर तलवाड़ा डैम का पानी तुम्हारे हाथ से चला गया तो यकीन मानना आने वाली नस्लें ना हमको माफ करेंगी ना तुमको माफ करेंगी। और इसलिए अगर आपको तलवाड़ा का पानी मालेगांव शहर के लिए ही रखना है तो आपको पूरी ताकत से जनता दल का साथ देना होगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हो 4 साल में उसके खिलाफ कोई एक बयान भी नहीं देता होगा कि तलवाड़ा के पानी के खिलाफ। सब मिली जुली सरकार है, सब शिवसेना के मिनिस्टर से डरते हैं। अगर कोई डरता नहीं तो वो सिर्फ जनता दल सेकुलर के वर्कर हैं, जनता दल सेकुलर के लीडर हैं जो आज तक डरे नहीं, उनको पानी मिला नहीं। मगर एक ताकतवर पार्टी है, यहां से लेकर स्टेट तक उनकी सरकार है, उसके बाद हम उनसे 4 साल में पानी नहीं देने दिए, मगर वो भी पूरी ताकत लगाए हैं। मगर सियासत में ताकत हमेशा अवाम की होती है। अगर अवाम की ताकत हमारे साथ रही तो हम हर हाल में वो पानी मालेगांव का कभी जाने नहीं देंगे, इतना हम आपसे वादा करते हैं। और यहाँ आए हुए एक एक सरपरस्त बुजुर्ग सब लोगों से मैं एक वादा करता हूं कि हम कभी भी आप लोग मायूस नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, बंद कमरे में कभी किसी से बात नहीं करते, ना कभी बात करेंगे। जो भी करेंगे अवामी सतह पे करेंगे। हमको रोड पर आकर तहरीक चलाना भी आता है, हमको कोर्ट जाकर लड़ना भी आता है, हमको मंत्रालय में कैसे पेपर चलाए जाते हैं, हमको कारपोरेशन में कैसे पेपर चलाए जाते हैं, ये सब हमको आता है। और जनता दल की यही खास बात है कि उसके वर्कर को भी समझता है कि कब क्या कहाँ कैसे किया जाए। मगर पीछे ऐसा हुआ, कुछ सालों पहले जनता दल कमजोर होने लगी और जानबूझ के मुखालफिन कमजोर बताने लगे, इसलिए लोगों की तवज्जो हटी। मगर जब शहर के हालात ऐसे दिखे और आज जब लोगों की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ जनता दल की तरफ आई तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम आपको कभी मायूस नहीं होने देंगे। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदु सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर का मुस्तकबिल, शहर में आने वाले वक्त तो आपका कैसा दबदबा रहे, शहर में बदौलानी और भ्रष्टाचारी को ख़त्म करने के लिए शहर की राय 7 रुकनी कमेटी ने ली है। उसका नाम मैं आपके सामने पेश करता हूँ। निहाल साहब की चहेती बेटी शान हिंद निहाल अहमद साहिबा का सदारत के लिए जनता दल सेकुलर की तरफ से ऐलान किया जाता है। जनता दल सेकुलर के नई सदर निहाल अहमद की शान कायदे इंकलाब बुलंद इकबाल साहब की जानशीन मैडम साजिदा की जान मोहतरमा जान हिंद साहिबा हमारा
इकबाल की शहीदी विनाश करने जमाना जनता दल से गुजरने पर शाह रहीम निहार अहमद साहबा मैं गुजारिश करूंगा सभी लोगों से, सभी नौजवानों से, बराए करम स्टेज से अभी उतर जाए, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है।